यदि आप चाहते हैं कि एक ऐसी ड्रिंक हो जो बीमारियों को ठीक करने के साथ-साथ आपको सेहत भी दे और टेस्ट भी दे, यदि आप कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी डाउन है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और 3 महीने में आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि ये संजीवनी कांजी जो काली गाजर की कांजी है, आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड के साथ-साथ आपका गट भी हेल्दी हो और ये आपके हेल्दी गट का बेहतरीन टॉनिक है। इसको बनाने के लिए हम 2 लीटर आरओ वाटर है वो बॉयल होने के लिए रख देंगे और बॉयल करके साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम रेडी करेंगे हमारी ब्लैक गाजर की कांजी का सामान। आप देख सकते हैं कि ये गाजर बिल्कुल ब्लैक है। ये अंदर से भी डार्क पर्पल कलर की होती है। आपके पास ब्लैक गाजर ना हो तो आप रेगुलर गाजर भी ले सकते हैं। और ये है चुकंदर। चुकंदर के मैंने पत्ते काट लिए हैं। आप चुकंदर के पत्तों को फेंके ना, इनका आप जूस बना सकते हैं, इनका आप सैलेड में यूज कर सकते हैं क्योंकि इनमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितने चुकंदर के अंदर नहीं। इस कांजी को बनाने के लिए हम एक बड़ी काली गाजर, 2 बीटरूट, 3 या 4 आंवले और हरी मिर्च थोड़ी सी टेंगी फ्लेवर के लिए और एक कच्ची हल्दी का पीस लेंगे। आप हल्दी ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। यदि आप बीटरूट नहीं डालना चाहते तो भी चलेगा, आप बीटरूट स्किप भी कर सकते हैं। बीटरूट को हम हल्का सा पील कर लेंगे। इसका ज़्यादा मोटा छिलका है हम नहीं उतारेंगे क्योंकि इसके छिलके में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा इसे पील करेंगे। ऐसे ही गाजर को हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही पील करेंगे और आंवला वगैरह को हम वैसे ही कट करके डाल देंगे। फ्रेंड्स, देखने में कांजी है, एक सिंपल ड्रिंक लग रही है बट एक ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है जो हमारे गट बैक्टीरियाज को 10 गुना ज़्यादा है वो बढ़ा देते हैं। जितने ज़्यादा हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छे होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा माइंड अच्छा होगा और जितना हमारा माइंड अच्छा होगा उतने ही हमारे मूड स्विंग्स हैं, हमारे मूड हैं, हमारी हैप्पीनेस है वो अच्छी रहेगी। फ्रेंड्स, ये कांजी बना के अपने बच्चों को ज़रूर दें, चाहे वो किसी ही एज के हों आपके बच्चे, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अब तो गाँव-गाँव में भी पिज़्ज़ा और बर्गर और नूडल्स हैं वो पहुँच गए हैं। बहुत सारे स्वीट्स बच्चे खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं और इनके कारण जो भी गट बैक्टीरियाज़ इनके पेट में होता है वो बर्बाद होते जा रहे हैं। यही कारण है कि बच्चे अपनी एम्पैथी और अपने डिसीज़न को बेहतर तरीके से एन्जॉय नहीं कर रहे हैं और उनको आजकल के टाइम में स्टडी का प्रेशर आता है और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं बच्चे। यदि आप किसी भी एज में कांजी का सेवन करते हैं, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, तो आपको ये फ़ील होगा कि आपके गट बैक्टीरिया बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आपके माइंड के जो केमिकल्स हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो भी बेहतर तरीके से बन रहे हैं। आपको नींद अच्छी आएगी और दूसरी बात, आपको कभी भी न्यूरो डिज़ीज़ नहीं होगी, यानी कि जिस टाइप से डिमेंशिया या अल्जाइमर या दूसरी बीमारियाँ होती हैं, वो नहीं होंगी। आपके डिसीजन बेहतर होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि खुशियाँ आपकी लाइफ में बरस रही हैं, क्योंकि यह वही बैक्टीरिया है जो खुशी के केमिकल बनाता है, यानी सेरोटोनिन बनाता है ये। तो ये हैं थोड़े से बेनिफिट्स कांजी के। इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारी गाजर की, तो गाजर के टुकड़ों को हम लंबे-लंबे काट के रख लेंगे। आप इसके जो टुकड़े हैं लंबे-लंबे काट के ही रखें क्योंकि ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और बाद में एज़ ए सैलेड इनको हम खा भी सकते हैं। चुकंदर को भी हम पीसेस में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, कांजी का ज़्यादा बेनिफिट लेना हो तो आप खाने के तुरंत बाद है 1 गिलास है या 1 कप है वो कांजी का सेवन करना शुरू करें। अदरवाइज़ जैसे भी आपको टाइम मिले, चाहे खाली पेट भी आप कांजी पी सकते हैं। आपको कांजी गाढ़ी कांजी नहीं पसंद है तो आप उसमें थोड़ा-सा पानी मिला के पी लें। बट आप रेगुलर कांजी पी के इसके बेनिफिट है वो खुद महसूस करें। इसका फ्लेवर कुछ टैंगी और कुछ स्पाइसी भी होता है। इसके साथ ही हम 1 पीस है वो कच्ची हल्दी का डालेंगे। यदि आप हल्दी की कांजी बनाना चाहते हैं, तो हल्दी थोड़ा-सा ज़्यादा डालें। ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। और विंटर टाइम में हम कांजी बना रहे हैं, तो हल्दी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। फ्रेंड्स, गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स पाउडर भी आते हैं, सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट हम अपने घर में ही इस टाइप से कांजी बना के पीते हैं तो हमारे गट बैक्टीरिया हैं वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जितने ज़्यादा गट बैक्टीरिया हमारे पेट में अच्छे होंगे
उतने ही हमें कोई भी बीमारी लगने के चांसेस हैं वो कम होंगे। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो मौत है वो गट से शुरू होती है, यानी हमारे पेट से शुरू होती है। यदि हमारा पेट हेल्दी है, पेट में कोई भी बीमारी नहीं है, तो हम बीमारियों से आज़ाद रहेंगे। कांजी का जो मेन काम है वो है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करना। यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी है, तो हमें बहुत कम बीमारियां लगती हैं। आंवला को हम छोटे-छोटे पीसेस में है कट कर लेंगे और उनके अंदर से जो बीज निकलता है उसे आप फेंकें नहीं। इनको सुखा के इनका पाउडर बना लें जो विटामिन सी से रिच होता है। यदि आप स्पाइसी पीना चाहते हैं कांजी, तो हरी मिर्च है ये मीडियम साइज़ की, इसके टुकड़े करके डाल दें। यदि आपको अल्सर है, पेट का कोई भी इश्यू है, आपको छाले हैं मुँह में या अल्सर है, तो आप इस स्पाइसी ना बनाएँ। हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसका मसाला रेडी करूँगी। मसाला रेडी करने के लिए आप है मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे मसाले को पीस सकती हैं। मैं यहाँ इस टाइप के बर्तन में कूट के इसका मसाला बनाऊँगी। मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच है वो पीली सरसों जो फर्मेंटेशन में इसकी हेल्प करेगी कांजी की, और आधा चम्मच है वो राई जो इसे एक टैंगी फ्लेवर देगी। आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप राई डाल सकते हैं। इसमें डालूँगी मैं 2 या 3 है वो काली मिर्च, क्योंकि हमने इसमें हल्दी डाली है। और हल्दी के साथ यदि हम काली मिर्च का यूज़ ना करें, तो हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है वो हमारी बॉडी में असर नहीं करता, वो फ्लश आउट हो जाता है। तो काली मिर्च आप ज़रूर डालें यदि आप हल्दी डाल रही हैं। मैंने यहाँ एक 2.5 लीटर का है वो जार लिया है, इसे आप अच्छे से धो के साफ कर लें। ध्यान रहे आप मिट्टी का जार या कांच का जार है वो यूज़ करें। वो सारी वेजेस जो हमने कट किए हैं वो इसमें ट्रांसफ़र। एक बात का ध्यान रहे, कांजी बनाते समय मेटल का कोई भी बर्तन या मेटल की कोई भी स्पून है वो यूज़ ना करें। आपके आपके पास लकड़ी की कोई भी स्पून नहीं है, तो आप कोई साफ लकड़ी से इसे अच्छे से मिला सकती हैं, क्योंकि मेटल इसमें है रिएक्शन करती है। हाँ, कांजी बनने के बाद जब आप इसे सर्व करें, उस टाइम आप मेटल का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे जो हमने बॉयल करके ठंडा पानी होने के लिए रखा हुआ था। ध्यान रहे पानी या तो आरओ का हो या इसमें आप बॉयल करके ही पानी डालें। पानी को बिल्कुल ठंडा करके नहीं डालना है, हल्का-हल्का पानी है, गर्म होना चाहिए, वो इसमें हम डाल सकते हैं। कोई भी बर्तन हो, चाहे कितना बड़ा या छोटा हो, उसमें ऊपर तक आप पानी नहीं डालेंगे, ऊपर में थोड़ा-सा स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि जब ये फर्मेंट होगी तो इसमें एक गैस है रिलीज़ होगी, उस गैस के लिए स्पेस होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा जो बर्तन है, वो टूट सकता है। अब हम इसको लकड़ी के चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट हैं वो पानी में अच्छे से घुल जाएँ। अब बारी है हमारा इसमें मसाले डालने की। हमने जो दरदरा कूट के मसाला रेडी किया था, वो इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही डालेंगे हमारे जो और इंग्रेडिएंट जो इस कांजी को हेल्पफुल बनाएँगे। इसमें 1 चम्मच है वो काला नमक डालूँगी मैं, क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करता है, और 1 स्टिक है वो दालचीनी की आप इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है कांजी में। और एक मैं यहाँ सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ इसका स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं यदि आपको स्पाइसी फ्लेवर पसंद ना हो तो। अब बारी आती है हमारी इसे फर्मेंट होने के लिए रखने के लिए। 3 या 4 दिन में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाती है। इस पर आप एक सूती कपड़ा बांध के रख दें। इस पे हम कोई टाइट ढक्कन है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब फर्मेंट होती है तो गैस रिलीज होती है, जिससे फर्मेंटेशन खराब हो सकती है। इसमें जो गैस होती है वो सूती कपड़े के अंदर से थोड़ी थोड़ी बाहर आती रहती है और फर्मेंट होती रहती है। यदि आपके पास कपड़ा ना हो, आप ढक्कन लगाना चाहती हैं, तो ढक्कन लगाने के बाद इसे आप थोड़ी थोड़ी देर देर बाद है रिलीज कर दें। थोड़ा सा लूज करेंगे तो गैस हल्की सी रिलीज हो जाएगी। अदरवाइज कोई नीड नहीं है ढक्कन लगाने की। यदि आपके घर में धूप है, मौसम साफ है, तो आप इसको 3 दिन के लिए धूप में रखें। इवनिंग टाइम अंदर ले आएँ और दिन में धूप में रखें। अदरवाइज इसे आप किचन के काउंटर टॉप पे रख सकते हैं जहाँ हवा ज़्यादा ना लगे। 3 दिन के बाद हम देख सकते हैं कि अच्छी से फर्मेंट हुई है। ये वाइट-वाइट जो बुलबुले आपको दिख रहे हैं, ये कांजी ये नहीं है कि खराब हुई है, ये निशानी है कि कांजी हमारी अच्छे से फर्मेंट हो गई है। ये गैस के बुलबुले हैं, फर्मेंटेशन की निशानी होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा कलर भी आया है। इसके अंदर जो भी हमारी वेजीज़ हैं, उसे आप निकाल के एज़ ए सैलेड है यूज़ कर सकते हैं और